हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारे जावा स्क्रिप्ट सीरीज का डे 1। अभी तक की वीडियोस में हमने पढ़ा HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और CSS का फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप क्या होता है। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के बारे में। तो चलो फटाफट से इस वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी यूज इट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। यानी कि जावा स्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें चीजों को कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है वेरिएबल। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली वैल्यू कंटेनर्स होते हैं जिसके अंदर हमारी डेटा स्टोर होती है। तो चलो जल्दी से इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो मैंने बनाई एक index.html की फाइल और इसके साथ ही मैंने बनाई एक script.js। स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट की पहली फाइल को हम बोलते हैं स्क्रिप्ट और .js उसका एक्सटेंशन है। ठीक है, मैं लगाऊंगा बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट और सोर्स के अंदर मैं दूंगा js/script.js। मैंने ये पाथ इसलिए दिया है क्योंकि मेरी script.js की फाइल js फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारी js की फाइल लिंक हुई है या नहीं। इसके लिए हम आएंगे जावा स्क्रिप्ट की फाइल में, हम यहाँ पर लिखेंगे console.log और दो ब्रेसेस लगा के इसके अंदर हम लिखेंगे वेलकम टू टेक्नोलॉजी जंक्शन। अभी तुम्हें नहीं समझना है कि ये कंसोल लॉग क्या है, मैंने ब्रेसेस क्यों लगाया है, ये क्या है, सेमीकोलन क्या है, ये तुम्हें नहीं देखना है। ठीक है, मैंने आया आउटपुट की जगह पर, यहाँ पर कुछ नहीं आया, मैंने किया राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट, कंसोल विंडो के अंदर मैं आया और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो लिखकर आ गया वेलकम टू टेक्नोलॉजी जंक्शन। ठीक है, इसका मतलब हमारी script.js हमारी HTML की फाइल से लिंक हो चुकी है। ठीक है, तो चलो जल्दी से अभी के लिए इसको हटाते हैं और अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, मैंने कोई वैल्यू दे दी 10। ठीक है, तो ये क्या है? a एक वेरिएबल है जिसको मैंने एक वैल्यू असाइन की है 10। ठीक है, अभी हम वापस से लिखेंगे console.log और इसके अंदर हम लगाएंगे a। मैंने लिखा a, यहाँ पर आ गया 10। तो देखो बेसिकली console.log क्या है? चीजों को प्रिंट कराने का एक तरीका है जिससे कि हम अपने आउटपुट को कंसोल विंडो के अंदर प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अभी हमने बात कर लिया कि वेरिएबल होता क्या है। चलो अब हम जल्दी से देखते हैं कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं। लेकिन इससे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं हमारे वेरिएबल्स को लिखने के कुछ रूल्स। तो देखो, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि हमारा जो स्मॉल ए है और कैपिटल ए है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, ओनली लेटर, डिजिट्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर इज अलाउड, यानी कि हम अपने वेरिएबल्स को इतनी चीजों के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा रूल है ओनली लेटर, अंडरस्कोर और डॉलर शुड बी फर्स्ट कैरेक्टर, यानी कि हम वेरिएबल्स को लिखने की शुरुआत कर सकते हैं या तो लेटर से, या तो अंडरस्कोर से, या तो हम एक डॉलर सिंबल लगा सकते हैं। ठीक है, और हमारा लास्ट रूल है रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी वेरिएबल नेम्स, यानी कि जो हमारी रिजर्व चीजें हैं उसे हम वेरिएबल नेम की यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे console.log है, हम किसी वेरिएबल का नाम अपने लॉग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को कैसे लिख सकते हैं। तो देखो, जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स को लिखने के 3 तरीके हैं। एक होता है where, दूसरा होता है let, तीसरा होता है const। तो देखो 3 तरीके क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से पहले इन तीनों की डिफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल कैन बी रीडिक्लेयर्ड एंड अपडेटेड। लेट की डिफिनेशन है हमारे वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड बट कैन बी अपडेटेड। और हमारे कॉन्स्ट की डिफिनेशन है वेरिएबल कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड और अपडेटेड। तो देखो यहां से तो कुछ समझ में आने से रहा, तो चलो जल्दी से हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपने इस कोड को हम जल्दी से हटाते हैं और मैंने लिखा वेर a इज इक्वल टू 10। ठीक है, वेर a इज इक्वल टू 10 और हमने लिखा console.log, हमने लिखा a और मैंने लगाया सेमीकोलन, मैंने सेव किया, यहाँ पर आकर रिफ्रेश किया, 10 आ गया। ठीक है, यानी कि हम इस तरह से एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं वेर a। लेकिन देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, मैंने एक काम किया, मैंने लिखा वेर a इज इक्वल टू 20, यानी कि मैंने a को दोबारा से डिक्लेयर किया और मैंने लिखा console.log, इसके अंदर मैंने लिखा a, मैंने लगाया सेमीकोलन, मैंने रिफ्रेश किया आके और देखो मेरी वैल्यू 20 हो गई। अभी देखो मैंने वापस आया, मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पर वेर a इक्वल टू, मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया है, मैंने 2 3 4 5, मैंने आके यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश किया, ये वैल्यू मेरी फिर से चेंज हो गई। तो देखो वेर से हमारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने से प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम एक ही नाम से मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर पा रहे हैं। ये चीज यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन अगर हम बड़ा कोड लिखेंगे तो हम भूल जाएंगे कि ऊपर सेम नेम से मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बनेगी। तो देखो इसको टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने लिखा है लेट a इक्वल टू 10, मैंने लिखा console.log और मैंने आके रिफ्रेश किया, मेरा आ गया 10। ठीक है, अभी मैं वापस आऊंगा, सपोज मुझे a की वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने फिर से लिखा लेट a इक्वल टू 20। तो देखो VS कोड भी मेरा एरर बता रहा है, लेकिन मैं सेव करूंगा
देखो मेरा क्या है, एरर आई। एरर का मतलब क्या है, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी कि ए को मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, अब मैं इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर मैंने लिख दिया बी। अब मैंने यहाँ पर बी को प्रिंट कराया, तो देखो सिंपली हमारा बी प्रिंट हो गया 20। लेकिन अगर हमें ए को अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा ए इज इक्वल टू 19, या फिर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 10। मैंने आके यहाँ पर ए की लिखा, मैंने सेव किया, रिफ्रेश किया, 10 आ गया। मैंने की वैल्यू को कर दी 19, सेव किया, रिफ्रेश किया, 19 हो गया। अब मुझे दोबारा ए की वैल्यू को चेंज करना है, तो मैंने क्या किया, ए इक्वल टू 23 कर दिया, ये 23 हो गई। मतलब कि तुम्हें वैल्यू चेंज करनी है तो फिर तुमने सिर्फ एक बार तुम्हें डिक्लेयर किया, और तुम उस वैल्यू को चाहे जितनी बार अपडेट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कॉन्स्ट क्या होता है। तो मैंने लिखा कॉन्स्ट ए इक्वल टू 10, मैंने कंसोल डॉट लॉग ए किया, और यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी मैं वापस आया, मैं एक काम करूंगा, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20, यानी कि मैं इसको अपडेट करना चाहता हूं, ठीक है। ये क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि हम कॉन्स्ट के वेरिएबल्स को अपडेट भी नहीं कर सकते हैं, जो कि हमारी डिफिनेशन थी। यानी कि हम अगर कोई वैल्यू को हमने कॉन्स्ट के अंदर लिखा तो ये सिर्फ वही वैल्यू रहेगी, मैं ए को अब दोबारा चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप के वेरिएबल्स को लिखना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम वेरिएबल्स के की वैल्यू पेयर्स को देख रहे होंगे, और हम देखेंगे कि हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को हम कैसे अपडेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है। बस आज की वीडियो को इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।